काश आज आप सबके समक्ष इस काव्य पाठ का हिस्सा बनी हूँ। तो मैं अपनी कविता आरंभ करती हूँ। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु। हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु। सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार। हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, सभ्यता यशस्वी हो जाए। पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो। मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर एक बालिका विदुषी हो। हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर में। माँ का धानी परिधान रहे, हम सब चाहेंगे धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे। इसके बाद की जो कविता है वो मैं यहाँ पे बैठी अपनी बहनों को समर्पित करना चाहूंगी। गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल। गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल। झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया। निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए मगर अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। अंतिम में मैं अपनी कविता को कुछ पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, मैं हरगिज़ डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, मैं हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है। उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। धन्यवाद। कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। माँ के चेहरे पर नूर है, बेटा उससे भी दूर है। माँ के चेहरे पर नूर है, बेटा उससे भी दूर है। लौटेगा मेरा लाल घर, लौटेगा मेरा लाल घर, ये उस माँ का गुरूर है। सरहद पर अब किसी फौजी का लहू मुस्कुराना नहीं चाहिए। सरहद पर अब किसी फौजी का लहू मुस्कुराना नहीं चाहिए। अब हर एक फौजी घर लौटकर आना ही चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्रुति मिश्रा को। मिश्रा आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है जिसका शीर्षक है वीर सैनिक। निर्जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में सूर्य की किरण जहां अभी नहीं पाती है। अन्न नहीं, जल नहीं, चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंज सारी रातें जगाती है। धमनियों में बहते हुए रक्त को जमाने ऐसी बर्फीली हवाएं वीरता को आजमाती है। हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो, हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो। अपनी वीरता का लाल रंग भर आया है। लौट कर आऊंगा मैं, उसने किया था वादा, देखो वादा किया पूरा घर लौट कर आया है। पिता के चेहरे पर गर्व, माँ की आंखों में है आंसू। पिता के चेहरे पर गर्व, माँ की आंखों में है आंसू। तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। भारत की आन है वो, भारत की शान है। मेरे सारे गीत आज सैनिकों के नाम है जिनकी शहादतों पर देश ही खड़ा हुआ है। ऐसे वीर सैनिकों को हिंद का सलाम है, भारत का सलाम है। धन्यवाद। श्रुति मिश्रा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सैनिक के विचारों को आप सभी से रूबरू कराया। और अब एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहूंगी। किसी सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ। मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ। मुझे छाती से लगा ले अपनी तू ऐ भारत माँ, मेरी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। मेरी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। और अब इसी पंक्ति के साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्रद्धा मिश्रा को, जो कि अपनी कविता में एक जवान की ही बातें कहने वाली है। मेरा नमस्कार, मैं श्रद्धा मिश्रा कक्षा 9 की छात्रा हूँ और आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। एक 8 साल का बच्चा जो अपने पिता को खो चुका है, वो अपनी माँ से बार बार पूछ रहा है कि दीपावली पे पापा इस बार क्यों घर नहीं आए। तो बच्चा क्या बोलता है
चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और बच्चा अपनी माँ की स्थिति को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और बच्चा कुछ समय के लिए अपने मित्रों के पास खेलने जाता है और उनके पिता द्वारा दिए गए उपहारों को देखकर वापस अपनी माँ की गोद में आके क्या कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और अब वो बच्चा अपनी माँ से रूठ कर अपनी माँ से क्या कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से इनकार, ऐसा क्या हुआ कि बताने से इनकार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और अब विडंबना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। और उसके बाद बेटे ने जो कहा शायद भारत माँ के हर एक बेटे को यही जवाब देना चाहिए। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा। लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। अब से ना मैं कहूँगा क्यों ना आए पापा अब की बार। धन्यवाद। अब मैं एक प्रेरणार्थक कविता सुनाना चाहती हूँ। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं हैं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछो हौसले हमारे आज कितने भी शब्द हैं, मत पूछो हौसले हमारे आज कितने भी शब्द हैं। एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है। माना कि अभी हम निशब्द हैं, हाँ माना कि अभी हम निशब्द हैं। ये पारावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियाँ नहीं है जो तैरना छोड़ देंगे। ये राहें नहीं मिली तो क्या नई राह ढूंढ लेंगे।
हम वो मुसाफिर नहीं है जो चलना छोड़ देंगे। नहीं डर नहीं है मुझे कहीं खोने का, नहीं डर नहीं है मुझे कहीं खोने का, ये प्रश्न है मेरे होने का। बनी बनाई राहों पर चलकर कुछ नया क्या मिलेगा, बनी बनाई राहों पर चलकर कुछ नया क्या मिलेगा। सफल हुई तो कुछ पा जाऊंगी, सफल हुई तो कुछ पा जाऊंगी, और विफल हुई तो कुछ सीख जाऊंगी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया तरीके से श्रेया ने अपनी कविता को प्रस्तुत किया और इसने जीवन के सही मायनों में हमें कुछ बताया।